नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आपको लेके आ गए हैं एक नई लोकेशन पे जिसका नाम है जापानीज़ गार्डन, जो कि सिचुएटेड है सेक्टर 32 चंडीगढ़। तो आज के इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे जापानीज़ गार्डन को। तो ये है मेन एंट्रेंस जापानीज़ गार्डन की, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से हम एंटर होते हुए जाएंगे इसके एग्ज़िट गेट की तरफ, जो कि लास्ट में यहाँ पे है। तो यहाँ पे एंटर होते ही आपको ये मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स नहीं, मतलब स्टैचू टाइप ही। और ये इसकी थीम पूरी जापान की तरह रखी गई है। तो जैसे जापान के आपके घर होते हैं उस तरह से यहाँ पे नॉर्मल रेन शेटर्स बनाए गए हैं। तो एंटर करते ही आपको ये दो यहाँ पे मूर्तियाँ दिखेंगी और यहाँ पे लिख रखा है कि किसने इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसके बिल्कुल राइट हैंड साइड में आपको मिलेगी एक प्यारी सी लेक, जिसके ऊपर बना ये जापानीज स्टाइल में ब्रिज। और ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मगरमच्छ। तो यहाँ पे मगरमच्छ भी हैं, तो ध्यान से थोड़ा रिस्क लेके आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। पर मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर पानी भी होता तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता। पर अभी हम एंटर हुए हैं, तो स्टार्टिंग के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ये पार्क है। और थीम भी काफ़ी यूनिक है यहाँ पे। ऐसा कोई पार्क आपको रेयरली देखने को मिलेगा इंडिया में। तो आज का ये व्लॉग फैमिली फ्रेंडली रहेगा और मैं भी फैमिली के साथ आया हूँ, वो रेन शेल्टर के अंदर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ पे, तो लोग कह रहे थे कि 2 किलोमीटर का ये पार्क है, पर मुझे लग नहीं रहा कि 2 किलोमीटर का होगा ये। चलो देखते हैं कि जितना भी है। पर आज की वीडियो मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो आज की वीडियो का प्लान हमारा था कि हम सुखना लेक भी जाने वाले थे। पर जैसे यहाँ पे पहुँचे तो मुझे याद है कि मैं अपना फ़ोन कैमरा दोनों घर पे भूल गया था। तो यहाँ से मुझे वापस घर जाना पड़ा और दोबारा अपना फ़ोन और कैमरा लेके मैं आया हूँ। तो अब जाके हमने शूट स्टार्ट किया और ऑलरेडी 2-2:30 तो बज ही गए हैं। तो सुखना लेक तो नहीं जा पाएंगे, पर सेपरेट ब्लॉग में उसको ज़रूर कवर करेंगे। सुखना लेक हो गया, रॉक गार्डन हो गया, और बहुत ही जल्द एक और बिल्कुल यूनिक वीडियो आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पे। तो जिसका मैं वेट नहीं कर सकता आपसे शेयर करने से, पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगी वो। तो बहुत जल्द मैं एक नई यूनिक वीडियो लेके आ रहा हूँ इस चैनल पे। तो इस चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी शोज़ हैं जापान से रिलेटेड, तो वहाँ पे एक टेम्पल की जो एक आर्किटेक्चर रहता है, तो वो वाला आर्किटेक्चर यहाँ पे दिया गया है। और जैसे कि वहाँ के लेक्स होती हैं, ब्रिजेस होते हैं, उस तरह की थोड़ी थोड़ी थीम इस पार्क के लिए दी गई है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो मेरे पीछे इन्होंने एक जापानीज़ टेम्पल भी बनाया हुआ है, जिससे देख के समुराई वाली वाइब आ रही है। पर मेंटेनेंस आई थिंक इसकी होनी पड़ी, काफ़ी टाइम पहले बना है, तो प्रॉपर शायद पेंट वेंट और बरसात की वजह से थोड़ा फीका पड़ गया है। पर जब नया बना होगा तो बिल्कुल बहुत बढ़िया देखने में लगता है। अभी भी अच्छा लग रहा है। पर जैसे ये नीचे लेक है, तो इसमें अगर पानी होता और फ्रेश पानी होता तो शायद ये प्रॉपर जापानीज़ वाले लुक देता है यहाँ पे। और अभी भी अंदर शायद इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इसके अंदर टेम्पल है या एक्चुअल में क्या है। तो चलिए एक बार देख कर चलते हैं। पर अगर यहाँ पे पानी होता
और थोड़ा आई थिंक हम बरसात के मौसम में आए हैं तो इस वजह से पपड़ी वगैरह लगी हुई है इसके ऊपर। तो ये चीज़ें अगर नहीं होती तो और भी अच्छा लगता, पर फिर भी अगर लुक वाइज अगर मैं इसे रेट करूं तो 10 में से 8 तो ये है। तो अंदर तो ये पूरा खाली है और टेंपल जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं है, और ऊपर से जो दीवारें हैं इसका बहुत बुरा हाल है। लोगों ने यहाँ पे लिख लिख के यहाँ इस पूरे इसका लुक ही ख़राब कर दी है। तो अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो इस तरह की हरकतें तो बिल्कुल मत करें, और क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, अगर लोग देखने आ रहे हैं तो जितना अच्छा आप मेंटेन करके रखोगे उतना ही तीसरा आदमी अगर कहीं बाहर से हमें देखने आ रहा है तो वो और एक अच्छा रिव्यू यहाँ का लेकर जाएगा। पर यहाँ पे दूर से तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अंदर आके जैसे दीवारों की हालत है, ये जो लिख रखा है, तो यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है। तो टेंपल में तो इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि लोगों ने ख़राब करके रखा है उसे। पर अब हम आगे जा रहे हैं, शायद आगे भी और अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो एक बार देखते हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ पेंटिंग्स वगैरह दिखाई और देखने में तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा आर्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया है उन्होंने। पर उसके अंदर का अगर आप हाल देखते तो मैंने शूट नहीं किया, पर वहाँ पे पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है और पूरा कीचड़ वहाँ पे है। तो जगह अच्छी है पर मेंटेनेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरह से वो आर्ट थी तो बीच में मैं नहीं चाहता था कि वो सब चीज़ें आएँ। अभी हम खड़े हैं जैपनीज़ गार्डन के बिल्कुल मिड में, यहाँ पे वो हाफ कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से आगे जितने भी हैं जैसे बच्चों के लिए झूले वगैरह और भी मॉन्यूमेंट्स और थोड़ा क्या कहते हैं मूर्तियाँ वगैरह लगाई हुई हैं तो डिस्प्ले के लिए। और जैसे यहाँ पे भी एक लगा रखी है, कोई जापानीज़ लेडी है फ़ोटो खिंचवाते हुए बैठी है, पर इसके भी हाथ पैर तोड़ दिए हैं और ये भी प्रॉपर मेंटेनेंस मांग रही है। और जो भी जिसके अंडर भी ये पार्क आता है तो आई थिंक एक बार पूरे पार्क की मेंटेनेंस बनती है बनाना, बिकॉज़ जब मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पे आया था तो बहुत अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर था, काफ़ी भीड़ थी और मूर्तियाँ सब कुछ बिल्कुल नया था। तो ये पार्क मोस्टली कपल्स के लिए ही है और यहाँ पे ज़्यादा आपको कपल्स ही मिलेंगे जब भी आप यहाँ पे आओगे। पर चंडीगढ़ में मुझे किसी ने कहा था कि ये टॉप 5 लोकेशंस में है, तो मैं कहूँगा कि वर्थ इट तो है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल चंडीगढ़ के मिड में ही सिचुएटेड है। तो आप 10-15 मिनट में ये पूरा पार्क आराम से घूम सकते हो, और बच्चों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हो, बच्चे वगैरह आपकी फैमिली में हैं, तो उनके लिए तो ये बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे बहुत झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला और एंटरटेनिंग पार्क ही रहने वाला है। तो यहाँ पे मुझे ये दिखा है यिंग यांग का सिंबल, तो जो भी कung fu पांडा जिन्होंने देखी हुई मूवी, तो इससे मुझे तो वही याद आ रहा है। पर यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको लगेगा अगर आप यहाँ पे कभी आते हो, क्योंकि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है
पर हाँ लोग हैं, सैटरडे संडेज यहाँ पे भीड़ रहती है, पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा यहाँ पे सजावट बहुत अच्छी करी गई है। तो यहाँ पे जापानीज़ गार्डन के अंदर ही इन्होंने एक मिनी फॉरेस्ट, जापानीज़ फॉरेस्ट थोड़ा अंदर के अंदर ही बनाया हुआ है। तो जिसने कung fu पांडा मूवी या उससे रिलेटेड कोई मूवी देखी होगी तो उन्हें ये बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे उसी से रिलेटेड पूरा फॉरेस्ट जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा ही बनाया हुआ है। तो डेकोरेशंस तो यहाँ पे बहुत अच्छी करी हुई हैं, यिंग यांग सिंबल भी है यहाँ पे, और प्रॉपर थीम के साथ इसे बिल्ड किया गया है, एक विज़न के साथ इसे बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि बस जापानीज़ गार्डन नाम रख दिया और अंदर कुछ भी 2 झूले लगा के चले गए, नहीं, प्रॉपर सोच के प्रॉपर प्लान करके इसे बनाया हुआ है। और जैसे ये अंदर मिनी फॉरेस्ट थीम बनाई गई थी तो किसी ने एक विज़न रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चीज़ रखी हुई है। तो ये एक और यहाँ पे लेक बनाई हुई है जापानीज़ गार्डन के अंदर ही, और यहाँ पे भी एक ही चीज़ की कमी है और वो है पानी, क्योंकि बिना पानी के पुल का क्या मतलब रह जाता है। आप देख सकते हैं नीचे पूरा खाली है। यहाँ पे इस गार्डन की क्लोजिंग है और इसके पास में ही पीछे एग्जिट गेट है, पर यहाँ पे एक सही चीज़ ये है कि नाम चाहे जापानीज़ गार्डन ही हो लेकिन झंडा अपने देश का ही लगा हुआ है। तो इस पूरे पार्क में मुझे 2 चीज़ें सबसे सही लगी हैं। एक तो वो जो मिनी फॉरेस्ट थीम वहाँ पे दी गई थी जहाँ पे पूरा समुराई और कung fu पांडा वाली फीलिंग आ रही थी, तो एक वो, और एक ये छोटे छोटे बीच में आई थिंक पत्थर के बनाए हैं कि पता नहीं कैसे बनाए हैं, तो ये बीच में जो भी हैं ये भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इससे आगे एक ड्रैगन की शेप का झूला भी है जहाँ पे पिछली बार तो हम झूल के गए थे पर इस बार थोड़ा बच्चों ने घेर रखा है तो इस बार नहीं झूल सकते। तो ये रहा वो ड्रैगन की शेप का झूला। तो इसमें 2 झूले हुआ करते थे जिसमें से एक टूट गया, अब एक ही बचा है, पर बच्चों के लिए तो एक भी काफ़ी है। तो ओवरऑल अगर मैं इस पार्क की बात करूं तो कपल्स के लिए तो बेस्ट पार्क है आई थिंक पूरे चंडीगढ़ में। इससे ज़्यादा प्राइवेसी और इससे अच्छा पार्क अगर आप कपल हैं तो कोई भी नहीं रहने वाला है, इसलिए बेस्ट रहेगा, सबसे ऊपर यही है। और अगर मैं फैमिली के लिए बात करूं तो फैमिली के लिए भी अगर आप पिकनिक वगैरह मनाने आना चाहते हो तो अच्छे यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, छाया है, आराम से बैठ के अपना पिकनिक एंजॉय कर सकते हो। और रही बात फ़ीस की, तो यहाँ पे कोई टिकट नहीं लेना पड़ता, कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, पूरा फ्री है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो एक अच्छा वीकेंड आप स्पेंड कर सकते हो यहाँ फैमिली के साथ आके। पर आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, तो जितना हो सके उतना लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप यहाँ पे पहले आ चुके हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और मेरे लिए तो ऑन एवरेज रहेगा क्योंकि मेंटेनेंस की बहुत नीड है भाई इस पार्क को, तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए। पर मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप ट्राई करें आके, होपफुली नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आओगे तो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो।